मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो महाराज गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर यूनिवर्सिटी का, उससे संबंधित आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर होने वाला है, वेब टेक्नोलॉजी इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, उससे संबंधित आपके सामने मतलब इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का जो पेपर होगा, उससे संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपको क्या करना है, पूरे के पूरे वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आपको पता है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर मिलते हैं, सॉल्यूशन भी वहीं पर मिलते हैं। तो आप चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना और इस जो आपके सामने ये जो पीडीएफ है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को जरूरी से ज्वाइन करना, आपको टेलीग्राम हर बच्चे को ज्वाइन करना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला है आईएसपी क्या है। पहला जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके सामने, वेरी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, वो प्रश्न करवाने वाला हूँ। पहला प्रश्न है आईएसपी क्या होता है, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके बारे में बताना है। यूआरएल के घटक लिखिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो यूआरएल होता है www.youtube.com, जो आपने लिखा है यूआरएल है, इसके कौन से घटक होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला है www क्या है। तो अगले वाला क्वेश्चन क्या आपके सामने, www क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला क्या है, HTML में प्री टैग का प्रयोग कहाँ होता है। तो HTML होता है, उसमें प्री टैग का प्रयोग कहाँ पर होता है उसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अगले वाले प्रश्न की बात करें अपन, आपके सामने ऑर्डर लिस्टेड व अनऑर्डर लिस्टेड में अंतर लिखिए। तो ऑर्डर लिस्टेड होते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला है सीएसएस में आईडी सिलेक्टर के उदाहरण दीजिए। तो आपके सामने जो सीएसएस होता है उसमें आईडी सिलेक्टर होता है, उसके उदाहरणों के बारे में बताना है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। अगला है जावा स्क्रिप्ट में वेर और लेट में अंतर बताइए। तो जावा स्क्रिप्ट होती है, उसमें वार और लेट में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके चले जाना। अगला है डियोम का पूर्ण रूप लिखिए और इसके उपयोगों को समझाइए। तो डोम होता है, उसके फुल फॉर्म क्या होती है और उसके पूर्ण उपयोग क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। ये आपके सामने सारे के सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, अच्छे से देख लो इनको, और ये प्रश्न आपको सारे के सारे अच्छे से करके जानना है, इससे प्रश्न आएंगे। अब आपके सामने प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न है 5 अंक का होता है, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न, प्रत्येक यूनिट से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है इंटरनेट के विकास क्रम में इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट को संक्षेप में बताइए। तो इंटरनेट का किस किस प्रकार से विकास हुआ, उसका क्या क्रम हुआ, उसको आपको पूरे के पूरे को संक्षेप में बताना है, विस्तार से चीजों को वर्णन करना है कि भाई इंटरनेट का कैसे कैसे इंटरनेट है वो आगे बढ़ता है। अगले वाला है HTML में हाइपरलिंक बनाने की प्रक्रिया को सावधान समझाइए। तो HTML होता है, उसमें जो हाइपरलिंक जो लिंक बनाया जाता है उसकी बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, उसको आपको उदाहरणों के साथ समझाना है, उसको आपको चीजों को क्या बताना है, उदाहरण के साथ सारी की सारी चीजों को अच्छे से समझाना है। अगले वाला है CSS के प्रकार, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, उदाहरण से ही समझाइए। तो आपके सामने जो CSS होता है उसके कैसे प्रकार होते हैं, इनलाइन कैसे होते हैं, इंटरनल कैसे होते हैं, एक्सटर्नल कैसे होते हैं, सभी के सभी को आपको क्या बताना है, उदाहरण के साथ बताना है कि आपके सामने जो CSS के प्रकार हैं वो किस प्रकार से होते हैं। अगले वाला है प्रश्न आपके सामने जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ एल्स और स्विच का प्रयोग समझाइए। तो आपके सामने जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसमें जो कंट्रोल का स्ट्रक्चर होता है, इफ एल्स व स्विच के प्रयोगों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है कि जावा स्क्रिप्ट में ये जो आपके सामने जो कंट्रोल्स हैं इनका क्या महत्व है। अगले वाला है XML और HTML में अंतर लिखिए। तो XML क्या होता है और HTML क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इस वाले प्रश्न को भी। अगले वाला प्रश्न है वेब पब्लिशिंग की प्रक्रिया को समझाइए। तो वेब पब्लिशिंग की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताना है। ये भी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेब पब्लिशिंग की पूरी पूरी प्रक्रिया उसके बारे में आपको बताना है। अगला है 15 नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की संरचना व कार्य प्रणाली को सविस्तार से समझाइए। तो आपके सामने जो WWW की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली, उसको क्या बताना है, विस्तार से समझाना है कि WWW है वो किस तरीके से काम करती है। ये सारे के सारे लॉन्ग टाइप प्रश्न है, समझ में आ गया आपके सामने, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इनको अच्छे से करके चले जाना कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब की संरचना व कार्य प्रणाली को विस्तार से बताना है। अगला है
HTML में टेबल व लिस्ट टैग करने के प्रयोगों को उदाहरण सही समझाइए। तो HTML होता है, उसमें टेबल व लिस्ट टैग करने के जो प्रयोग हैं उसको आपको उदाहरणों के साथ बताना है कि वो किस तरीके से उन्हें टैग किया जाता है, किस तरीके से उनको प्रयोगों को बताना, आपको उदाहरण सहित समझाना है। अगला है CSS बॉक्स मॉडल के एक उचित आरेख डायग्राम सही समझाइए। तो आपके सामने जो CSS बॉक्स होता है उस पे एक उचित डायग्राम बनाना है, पूरा पूरा आपके सामने डायग्राम टाइप चीजें बतानी है और उसको उदाहरण के साथ चीजों को समझाना है। तो CSS बॉक्स होता है, उसमें एक उचित डायग्राम बनाना है और सारी की सारी चीजों को डिटेल में समझाना है। अगले वाला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस की परिभाषित कीजिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को उदाहरण से समझाइए। तो जावा स्क्रिप्ट में जो फंक्शंस होते हैं उनको उदाहरण के साथ समझाना है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंसेस को उदाहरण से ही समझाना है। तो आपके सामने जावा स्क्रिप्ट के जो फंक्शंस होते हैं उनको उदाहरण बताओ उनके साथ, उनकी कॉल बाय वैल्यू क्या होती है और कॉल बाय रेफरेंसेस क्या होते हैं उसको उदाहरण सहित समझाना है। ये आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाला है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डीओम को विस्तार से समझाइए। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है डीओम, उसको आपको क्या करना है, विस्तार से सारी की सारी चीजों को बताना है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम क्या होता है, इसको आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है इस पे। अगले वाला है, कोई भी एक सरल पेज, किसी एक सरल पेज वेब पेज को HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट के कोड लिखिए। तो आपको कोई भी एक वेब पेज है उसमें HTML किस तरीके से कार्य करता है, CSS किस तरीके से कार्य करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे कार्य करता है, उसके कोडों को लिखना है। जिसमें आपको क्या करना है, एक हेडलाइन बनानी है जब आप इसका निर्माण करो, एक पैराग्राफ का निर्माण कराना है, एक टेबल का निर्माण करना है और एक फॉर्म हो जिसमें नेम, ईमेल व सबमिट बटन को शामिल करना है। तो आपको अच्छे से हेडलाइन बनाना, पैराग्राफ, टेबल और नेम, ईमेल व सबमिट बटन को आपको करना है। तो यह आपके सामने कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर होने वाला है, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, उससे संबंधित मैंने कंप्लीट का कंप्लीट आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है अपन इसके बारे में भी जानेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे उसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को आप ज्वाइन करोगे तो आप ऐसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ PDF देखने को मिलेगी कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ये जो करवा रहा हूँ मैं उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, आपको सारा का सारा जो सोल्यूशन है वो मिल जाएगा। पिछला जो पेपर दिया था लगभग पेपर हमारे पढ़ाई हुए से आ रहे हैं। धन्यवाद।